नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः मैं संजीव नामदेव आज लेकर आए हैं कक्षा 10 सप्लीमेंट्री प्रथम पाठ का अंतिम पैराग्राफ। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था न्यूयॉर्क सॉन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट तक। उसके आगे देखना है तो ये अंतिम पैराग्राफ है, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान और रोचक लेसन है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। एडिसन ने सर्व्ड मीन्स सेवा की, हिज कंट्री अपने देश की, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एडिसन ने अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन एंड ही वॉज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस। ही मेड 40 war time invention and was awarded a medal for his service। मतलब he made 40 war time मतलब उन्होंने जो युद्ध का जो समय था उसी में उन्होंने 40 इन्वेंशन मतलब आविष्कार कर दिए। एंड was awarded a medal for his service और उसी सेवा के द्वारा या अपनी सेवा के द्वारा उनके लिए awarded a medal एक पदक के द्वारा या मेडल के द्वारा क्या किया गया, सम्मानित किया गया। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन ए ग्रैंड मैनर। तो देखिए जो 1929 ईस्वी में सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन अर्थात आविष्कार के कितने 1929 में सिल्वर जुबली का मतलब होता है मतलब 25वां वर्ष मनाना। तो उनके आविष्कारों के कितने वर्ष हो गए थे 1929 में? 25 वर्ष। काय के आविष्कार? ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब के अर्थात विद्युत प्रकाश या विद्युत बल्ब के। तो वाज सेलिब्रेटेड इन द ग्रैंड मैनर। तो उस समय पर सिल्वर जुबली मनाया जा रहा था। कहाँ पर? अमेरिका में। सेलिब्रेटेड इन द ग्रैंड मैनर बड़े हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेटेड किया गया था। तो द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन। तो उनके लिए उन्होंने रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम मतलब उनको सम्मानित करने के लिए और उनको बुलाया, आमंत्रित किया और सम्मानित किया एट ए बिग फंक्शन और एक बड़े बहुत ही बड़े फंक्शन में, प्रोग्राम में, कार्यक्रम में। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन। तो उस प्रोग्राम में, उस कार्यक्रम में, फंक्शन में जो एडिसन थे तो वो गॉट अप मतलब खड़े हुए या उठे टू थैंक द प्रेसिडेंट। किसके लिए? राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए। बट लेकिन सडनली फेल इल, अचानक वो क्या हो गए? फेल इल मतलब गिर गए, बीमार पड़ गए। और हिज इलनेस और उनकी बीमारी बिकम वर्स क्या हुई? बहुत दुख का कारण बनी। एंड और ही डाइड और वह मर गए ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931। कब मरे वो? उनकी डेथ कब हो गई? रविवार सुबह 18 अक्टूबर 1931 ईस्वी को उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। दस इस प्रकार एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ। इस प्रकार से एक ग्रेट मतलब महान एंड इवेंटफुल मतलब महत्वपूर्ण जीवन का अंत हुआ। ऑफ अ मैन एक व्यक्ति के महान और महत्वपूर्ण जीवन का अंत हो गया। हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस मतलब हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस जिसने एक मानव जीवन में सब कुछ प्रसिद्धियां और प्रसन्नता पाया या पाई। तो ही सेड वंस उन्होंने एक बार कहा था कि आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ। मैं कभी ऐसी वस्तु या ऐसी चीज़ इन्वेंट आविष्कार नहीं, ऐसी चीज़ का आविष्कार नहीं करूँगा विच जिससे विल डिस्ट्रॉय लाइफ जिससे क्या हो? जीवन नष्ट हो। ऐसी चीज़ का आविष्कार कभी नहीं करूँगा। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी क्योंकि मैं व्यक्तियों को, लोगों को क्या करना चाहता हूँ? हैप्पी, प्रसन्न बनाना चाहता हूँ। ही ऑल्सो सेड उन्होंने यह भी कहा कि द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग लंबे समय से संसार
अंधेरे में है। लंबे समय से संसार काय में था? अंधेरे में। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट। और मैं देना चाहूँगा, मैं देना पसंद करूँगा क्या? संसार को अधिक प्रसन्नता और अधिक प्रकाश देना चाहूँगा। ही केप्ट हिज वर्ड, और उन्होंने अपने शब्दों को रखा और उन शब्दों को पूरा भी किया। और हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट। उनके द्वारा जो निर्मित किए गए ग्रामोफोन के द्वारा हमें अधिक क्या होती है? खुशी और प्रसन्नता प्राप्त हुई, मिली। एंड और उनके द्वारा निर्मित या बनाई गई इलेक्ट्रिक लैंप अर्थात विद्युत लैंप को बनाया गया, उसके द्वारा हमें अधिक प्रकाश मिलता है या मिला है। तो टुडे आवर कंट्री, आज हमारे देश के लिए, एंड द वर्ल्ड और हमारे इस संसार के लिए, नीड्स मोर मैन लाइक एडिशन, एडिशन के समान और अधिक लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल। तो इसी प्रकार से प्रत्येक लड़के और लड़की के लिए उनके इन महान उदाहरणों का अनुसरण करना चाहिए। तो ये आपका जो द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस लेसन का फर्स्ट लेसन का अंतिम पैराग्राफ था। और मैं आशा करता हूँ ये आप सभी के लिए समझ में आ गया हो, और जो भी आपके लिए समझ में ना आया हो या आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपके पास उसी समय पहुंच सकें। धन्यवाद।